नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे बुध के बारे में। आपको लगन चार्ट उठाना है, उसमें देखना है कि मरकरी की क्या प्लेसमेंट है। ये मत देखिए कि किसके साथ कंजंक्शन है, कैसा है, क्या नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी प्लेसमेंट क्या कहती है बुध की। बुध से पांचवां घर, बुध से पांचवां घर कौन सा होगा? मान लीजिए लगन पर आपके बुध विराजमान है तो पांच घर आगे फर्स्ट हाउस आपको लगन को ही जो है वो मानना है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लगन पर बुध विराजमान है तो वो फिफ्थ हाउस जो है बुध से पांचवा घर माना जाएगा। ऐसे ही अगर सातवें में है तो फर्स्ट उसको गिन करके आगे 11वां भाव जो है वो पंचम भाव बनता है। तो ऐसे आप देख लीजिए, उसको जहां पर बुध प्लेस्ड है उसको फर्स्ट हाउस मान करके आगे पांच भाव। ठीक है, उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। बुध जो है दोस्तों बुद्धि का जो है वो कारक माना गया है, इंटेलिजेंस का कारक माना गया है। तो जिनका बुध जो है अस्त होता है या कमज़ोर होता है उनको चीज़ें भूलने की आदत तकरीबन जो है वो देखी गई है। और स्टबननेस भी जो है हम बुध से ही देखते हैं। बुध एक ऐसा घर का छोटा बालक है जो अगर जिद पर आ जाए तो पूरे घर को सिर पे उठाने वाला हो जाता है और अपनी मनवाने वाला जो हो जाता है। और यही चीज़ जो है वो ग्रहों में भी, आपकी कुंडली में भी जो है वो लागू होती है। कुंडली में जहाँ पर भी बुध विराजमान है, अगर ये खराब होने पर आ जाए तो बोला जाता है कि ऐसी ग्रिप अपनी अपना लेता है कि बाकी किसी की प्लैनेट की चलने नहीं देता। क्यों नहीं चलने देता? बिकॉज दोस्तों ये ऐसा न्यूट्रल प्लैनेट है जिसकी तकरीबन जो है वो सबके साथ जिसे बिन पैंदे का लोटा बोला गया है कि किसी की तरफ भी हो जाता है। तो ऐसे जो है इसको कुंडली में देखा जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे आपके पर्टिकुलर प्रत्येक भाव की, कहाँ पर बुध जो है वो विराजमान है। आपको सिर्फ काउंट कर लेना है पांचवा घर कौन सा बनता है। तो लगन से ही दोस्तों शुरुआत करेंगे। मान लीजिए आपके दोस्तों लगन पर ही बुध विराजमान हो जाते हैं तो दोस्तों लगन पर बुध जो है वो अच्छा माना गया है केंद्र में। और अगर अपनी ही राशियों में आ जाए, तीन राशि हो, हालांकि कंबस्ट हो करके छठी राशि में भी बैठा हो, वर्गों में, एग्जॉल्टेड भी वर्गों में है और अपनी राशि भी जो है इनकी वर्गों है, तो अच्छे परिणाम आएंगे। कंबशन के बाद भी जो है काफ़ी हद तक अपनी राशियों में बुध अच्छे रिजल्ट दे देता है। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब इससे पांचवा भाव कौन सा बना? फिफ्थ हाउस बना। ठीक है, फिफ्थ हाउस किस चीज़ का है दोस्तों? बुद्धि का ही घर, जो आपकी इंटेलिजेंस का ही घर फिफ्थ हाउस भी माना जाता है। आपकी औलाद का खाना, बच्चे का खाना, पढ़ाई का खाना, पिछले जन्म में आप क्या करके आए हैं उसके हिसाब से जो है आपका फिफ्थ हाउस जो है वो उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब बुध से फिफ्थ खाना हो गया फिफ्थ हाउस। अब सबसे पहले आपको हिदायत दोस्तों क्या दी जाती है? जिनका भी फर्स्ट हाउस में बुध होगा और पांचवें घर से अगर इसको रिलेट करते हैं तो ये देखा जाता है कि ऐसा जातक आर्ग्यूमेंट्स जो है वो कर बैठता है जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट से इनको हमेशा दूर रहना चाहिए। इनको हिदायत और सोल्यूशन ये दिया जाता है कि हमेशा जब भी आपकी कोई किसी से वाद विवाद हो, किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उसका हमेशा सोल्यूशन ऐसे निकालें कि मेंटेन कर लें डिस्टेंस उससे, रादर कि वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट करके अपने जो काम बिगाड़ लेते हैं आप लोग, वो आपको जो है वो नहीं करना है। हमेशा बुध फर्स्ट हाउस में होगा तो जिससे भी आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो रिलेशन में है, आउट ऑफ रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं, कोई भी हैं, कोशिश कीजिए कि आप चुप रहिए और डिस्टेंस बनाने में ही जो है आपकी भलाई होगी। अगर आप उनसे वाद विवाद करते हैं तो ये बुध जो है आपको काफ़ी नुकसान जो दे सकता है। अब आप लोग जो है वो ये सोचते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंस किसी में नहीं है। लेकिन आप ये नहीं सोचते जो सामने वाला इंसान है वो आपसे ज़्यादा बुद्धि में भी आगे हो सकता है और हर प्रकार से पावर आपसे ज़्यादा रख सकता है। तो कोशिश कीजिए कि वाद विवाद ना करें। अगर आपका लगन का बुध है, कोशिश कीजिए कि जहाँ निपटारा हो सके, जहाँ उसी टाइम डिस्प्यूट सॉल्व हो सके तो कर लीजिए। वो आपके लिए ज़्यादा हिदायत दी जाती है कि अपोलोजाइज़ जो है वो कर लें। अगर आप अपोलोजाइज़ नहीं करते हैं और ज़िद पर आकर, क्योंकि ज़िद ही है जो मरकरी जिसको दर्शाता है, तो स्टबन नेचर के कारण आप आगे तक जो है सफ़र कर सकते हैं। कोई भी आपको अननेसेसरी भड़काता है या तंग करता है या आउट ऑफ जेलसी आपके एटीट्यूड से या आपके किसी भी हाव भाव से जो है आपसे जेलसी करता है, तो कोशिश कीजिए कि सिचुएशन को जो है संभाल लीजिए। क्योंकि आप समझदार होंगे तो फिर सिचुएशन संभल सकती है, लेकिन आप ही जो है गलतियां करेंगे और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे तो यहाँ बुध जो है आपको बुरे परिणाम दे सकते हैं।
फिर होगा क्या, आप एक बार जो इस चीज़ में फँस गए तो फिर क्या है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं, घर आकर भी उसके बारे में सोचते हैं, रात को स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। एक छोटा इंसिडेंट जो है वो आपको रात भर जो है वो सोने नहीं देता, ऐसी जो चीज़ें इसमें देखी गई हैं। इसलिए एक तो कॉन्फ्लिक्ट ना कीजिए, दूसरा पाँचवाँ घर किसका है? इनका बहुत ज़्यादा सोच, इनकी बहुत ज़्यादा बुद्धि और दिमाग जो है अपने बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया आपकी औलाद का भी खाना है, तो बहुत ज़्यादा औलाद के प्रति आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ़ ये सोचना है कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है और उसको रेज़ कैसे करना है। क्योंकि आजकल जो चलन है दोस्तों, हर बच्चा जो है थोड़ी स्पेस चाहता है, इंडिपेंडेंस चाहता है, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट चाइल्ड्स फ्यूचर, आपको ये सबसे पहले तो अपने मन में बिठाना है, नहीं तो ये जो चीज़ें हैं आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में टेंशन लेकर के अपनी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब कर लेंगे। और कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। डेफ़िनेटली वो आपसे इंटेलिजेंट, अगर आपका बुध लगन में है तो आपका बच्चा जो है वो आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, स्मार्ट होगा, नॉलेजेबल होगा, उसको सब कुछ पता होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें फॉल्ट्स ढूँढते हैं या वीकनेसेस ढूँढते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर करते हैं, तो आजकल बच्चा कोई भी जो है वो ओवर चीज़ें जो है वो नहीं सहता है, एक स्पेस उसको ज़रूर दें। उसके बाद ये जो है खाना लॉयल्टी का भी है, आपके रिलेशंस का है, ख़ासकर ऑपोज़िट सेक्स सेक्स के साथ रिलेशंस का है और लव अफेयर्स का भी है। तो बहुत ज़्यादा आपको लॉयल जो है वो नहीं रहना है। आप लोग क्या करते हो अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए, ये आपकी एक ट्रेट है कि आप अपनी लॉयल्टी प्रूव करने पर तुले होते हैं कि नहीं, मैं अपने आप को लॉयल जो है वो साबित कर लूँ। तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा अपने आप को लॉयल, कि नहीं मैं लॉयल हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको पुश नहीं करना है। तो इससे जो है आपका अच्छा ही होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लॉयल्टी के बारे में और मैं अपनी लॉयल्टी साबित कर लूँ और किसी प्रकार से मैं ऐसा डिसीजन ले लूँ कि जिससे मेरी लॉयल्टी साबित हो जाए, तो वो डिसीजन जो है वो गलत हो जाता है। सिर्फ़ अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के चक्कर में आप लोग फँसे हुए महसूस करते हो। ये जो है फर्स्ट हाउस के अगर बुध है तो आपको नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद बुध अगर दूसरे भाव में आ जाए, तो दोस्तों पाँचवाँ घर कौन-सा हो जाएगा? छठा भाव जो है इससे पाँचवाँ भाव बनता है। तो बुध जो है दोस्तों सबसे पहले तो ये खुद जब खाना नंबर 2 में आते हैं बुध, तो ये देखा जाता है कि ये वाणी का खाना है, ठीक है? फैमिली का तो है ही है, कुटुंब का, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली वाणी का है। तो बुध यहाँ पर अच्छे परिणाम देता है। क्यों? क्योंकि बुध क्या है ही हमारी वाणी। तो अच्छी भली सिचुएशन में अगर प्लेसमेंट इनकी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, तो इसका इंसान का बोलने का लहजा, तरीका इतना बढ़िया होता है कि उसी के चलते हुए बहुत ज़्यादा इसके काम बनते हैं। और वही अगर ये मॉनेटरी टर्म्स में उसको ले, एज़ इन फाइनेंशियल उसमें ले, तो इसमें जो है उनको बहुत ज़्यादा गेन्स होते हैं। इम्प्रेसिव स्पीच, बोलने का तरीका बहुत ही इम्प्रेस करने वाला होता है। लेकिन छठा भाव है दुश्मनों का, रोग ऋण शत्रु, राइट? तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग जो है उसमें नहीं लगाना। आप लोग क्या करते हो, एक छोटे मोटे किसी डिस्प्यूट के कारण अपने शत्रु को जो है वो बहुत बड़ा जो है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने धमकी दे दी या आपको किसी ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया जिससे आपको लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा जो है मेरा नुकसान कर देगा। ऐसी चीज़ आपको दोस्तों जिनके दूसरे भाव में मकरी है, उनको जो है वो अपने छोटे मोटे दुश्मन को बहुत बड़ा जो है वो नहीं सोचना है। आप खुद ही बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको खुद को पता है कि किस लहजे में किस इंसान से बात करनी है। ये सेकंड हाउस वाले मरकरी का ट्रेट है कि ही नोज़ कि कहाँ पर कैसी बात करनी है, कितनी नपी-तुली जो है वो बात करनी है। इतने इंटेलिजेंट आप हो और सिचुएशन को हैंडल करने वाले होते हो। तो इसलिए राई का पहाड़ मत बनाइए, रस्सी को साँप मत समझ जाइए कि नहीं, ये बहुत बड़ा मेरा नुकसान करने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डील कीजिए उनके साथ, कैसे करना है वो इंटेलिजेंस यहीं पर आपकी काम आएगी। लेकिन आप अगर सोच के ही बैठ जाएँगे कि नहीं, ये मेरा इतना बड़ा नुकसान कर देगा, उसके कारण जो करना चाहते हैं उसमें आप रुक जाएँ, तो ये दोस्तों आपको नहीं करना है। उसके बाद रोग का खाना है, तो बुद्धि कहाँ जा रही है? उसी चीज़ में जा रही है। अब ओवर बुद्धि जाती है। क्या होता है कि मान लीजिए आपको कोई ट्रबल आ गई, जैसे मान लीजिए आपकी बैक में प्रॉब्लम आ गई और आपकी हर्निएटेड डिस्क निकली, जो आजकल कॉमन चीज़ है, लोअर बैक की प्रॉब्लम, या कुछ एक्सरसाइज करते हैं आपको कुछ दिक्कत आ गई, तो आप क्या करते हैं
किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आप, वहाँ संतुष्टि आपकी जो है वो नहीं होती, क्योंकि बुद्धि ज़्यादा चल रही है। आपको लग रहा है नहीं ये डॉक्टर अपने पैसे बना रहा होगा, या ये इसने गलत कंसल्टेशन दी, या गलत आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो ऐसे जहाँ तक ये देखा जाता है दूसरे भाव में जिनके बुध हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे जाएंगे, दूसरे कई लोग तो दूसरे से तीसरे पर भी चल जाते हैं। तो ये जो है आपको चीज़ नहीं करनी है। तो डोंट रन आफ्टर सो मेनी डॉक्टर्स फॉर ओपिनियंस। कईयों की नज़र होती है कि नहीं एक सेकंड ओपिनियन ले लें, एक थर्ड ओपिनियन ले लें, उसका फ़ायदा जो है वो कोई नहीं है। जो प्रॉब्लम है उल्टा वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाएगी, जिसकी मैंने अभी बात की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है आप ऐसे ही डिले कर देंगे तो वो चीज़ जो है वो बढ़ती रहती है। इसमें एक्सट्रीम में जाने की जो है आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम आएगी ज़िंदगी में, लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का जो है आराम से बुद्धि से इस्तेमाल करो। बहुत ज़्यादा जो है आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। इस चीज़ क्योंकि देखो दशा बदलती है, दिशा बदलती है, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, इवन सूक्ष्म सब दिन जो हैं एक समान नहीं रहते हैं। भगवान ने वो साइकिल ही ऐसा बनाया है, दशा चार्ट, दशा वंशोत्तरी दशा का जो पैटर्न है, तो हर प्लैनेट चेंज वहाँ होता रहता है। तो आपको घबराना नहीं है, कुछ टाइम समस्या आ सकती है, लेकिन जस्ट थिंक कि एवरीथिंग इज टेम्प्ररी, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। और ये खाना दोस्तों नानका पक्ष का भी है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनके साथ कर लेते हैं तो उसी में जा कर के आगे आप उनके ऊपर शक करना स्टार्ट कर जाते हैं, जिससे क्या होता है नानका पक्ष के किसी मेंबर से, आपकी माता की ओर से जो फैमिली है उनके साथ अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें जो है आप उनसे वाद विवाद जो है वो करके बैठ जाएंगे। तो सोच समझ के, अगर आपका नहीं मन है तो मत कीजिए, जल्दबाजी में उनके साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं या डील्स जो हैं, पार्टनरशिप इत्यादि या जो भी, वो मत कीजिए, राइट। चलिए अब बात करेंगे बुध की तीसरे खाने में। हालांकि ये राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो खुद की बुध की जेमिनी राशि है, तो अब इससे पांचवा भाव जो है वो कौन सा बनेगा, सातवां भाव। तो सातवां भाव किस चीज़ को दर्शाता है, एक तो मैरिज लाइफ को दर्शाता है, आपके स्पाउस को दर्शाता है, बिजनेस को दर्शाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और आपकी बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। तो बुद्धि कहाँ जाएगी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा जोर डालोगे, ओवर बुद्धि का जो है वो इस्तेमाल करोगे। तो अब क्या होता है कि जैसे सपोज कर लो इन जातकों की शादी होने वाली है, तो इनको रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन ये एक रिश्ते पे टिक नहीं पा रहे हैं, इनको कहीं ना कोई फॉल्ट नज़र आ जाता है। जैसे उनके घर पे गए तो आपने बोल दिया यार उनका घर अच्छा नहीं है, वो अच्छी चीज़ अच्छी नहीं थी, सोफ़ा अच्छा नहीं था, ये कैसे लोग हैं, ऐसे रहते हैं वैसे। ये चीज़ें जो हैं दोस्तों आपको नहीं इतना इन्वेस्टिगेशन जिसे बोलते हैं, कानूनी काम ढंग से काम नहीं करना है कि यार ये कमी है और वो कमी है, ये ना हो जाए वो ना, इतना डीप जो है उसमें आप सोचते हो, आपको जो है वो नहीं जो है वो सोचना है। ऐसा मत सोचो कि मेरे पार्टनर में ये कमी है, मेरे पार्टनर में वो कमी है। वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट रिश्ता, जब आप ढूंढने निकलते हो तो आप ये सोचते हो कि इस लड़की में ये नहीं है, उस लड़के में ये क्वालिटी नहीं है, मुझे इससे शादी नहीं करनी, आई विल फाइंड समवन बेटर जिसमें ये क्वालिटी हो। अब देखो सबको भगवान ने जो है वो परफेक्ट नहीं बनाया है, किसी ना किसी इंसान में कोई ना कोई कमी ज़रूर होगी। हो सकता है वो ब्यूटीफुल हो, या हो सकता है वो कम ब्रेनी हो। तो हर इंसान को जो है अलग अलग चार्ट दिए गए हैं, अलग अलग चीज़ें, लाइफ पैटर्न्स दिए गए हैं, क्वालिटीज़ दी गई हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो यू डोंट हैव टू फाइंड फॉल्ट्स, क्योंकि आप में भी फॉल्ट्स तो होंगे ना। तो नोबडी इज़ परफेक्ट। तो ये मत सोचो कि गुड क्वालिटीज़ नहीं हैं, ये वाली क्वालिटी नहीं है, वो वाली। तो इससे क्या होगा, आप डिले करते रहेंगे, शादी आपकी डिले होती जाएगी, और बहुत सारे रिश्ते जो है आपके हाथ से निकलते रहेंगे। और जो मैरिड भी हैं उनके लिए भी ये है कि अपने पार्टनर में जो है वो फॉल्ट्स जो है वो फालतू के फाइंड आउट, पिन पॉइंटिंग जिसे बोलते हैं कि वीकनेसेस फाइंड करनी, ये सब जो है आपको नहीं करना है, नहीं तो रिश्ता जो है वो खराब हो जाएगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा श्योर हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका शक जो है वो सबूतों के तौर पर, फैक्चुअल जिसे बोलते हैं, आपके पास लॉजिक है, यू हैव इनफ एविडेंस की ये बात मेरी सही है, बिकॉज मेरे पास एविडेंस है जो कि आंखों से दिखता है, कानों से नहीं। किसी ने बोल दिया तो वो इंसान वैसा नहीं होगा। जितनी देर तक आप अपनी आंखों से वो चीज़ नहीं देखते, यू डोंट हैव इनफ प्रूफ और एविडेंस ऑफ दैट थिंग, डोंट डाउट ऑन not only your partner, not on everyone, ठीक है। then only you speak if you have enough evidence, otherwise फालतू का शक जो है आपको नहीं करना, ठीक है। ये मत सोचते रहो कि पता नहीं यार वो मुझसे प्यार करता है
या करती है कि नहीं करती है, या करता है और पता नहीं वो मुझसे मेरी केयर करेगी नहीं करेगी, आगे चलकर ये होगा या वो होगा, ये सब जो है आपको नहीं सोचना है, ठीक है। भगवान ने कुछ ना कुछ सोचकर जो है आपको मिलाया होता है, ठीक है। इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। हालांकि बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है पार्टनरशिप में, क्योंकि फिर प्रॉब्लम वही आएगी, आपकी सोच यही रहेगी कि मेरा पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहा, मुझे स्कैम तो नहीं कर रहा, मेरे ज़्यादा शेयर्स में तो नहीं चला गया, प्रॉफिट में तो नहीं चला गया, अंदर से 2 नंबर की कमाई तो नहीं कर रहा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नहीं जाते पार्टनरशिप में तो ज़्यादा एडवाइजेबल है। अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप में हैं आप, तो फिर आप ज़्यादा मत सोचो कि मेरे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए, इसने मेरा ये कर लिया। जो जैसा चल रहा है वैसे चलते रहने दो, ठीक है। जो फैक्ट्स होंगे, अगर आप एविडेंस इनफ होंगे तो फिर सामने लेकर के आओ, अदरवाइज जो है आप मत लेकर आओ। और ओवर कैलकुलेटिव मत हो जाओ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस लगाना स्टार्ट हो जाओगे और सदा इतना दिमाग इधर नाप तोल करनी, तो फिर वो चीज़ें जो हैं ख़राब हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये खाना कॉन्फ्लिक्ट का भी है, कलेशों का खाना भी बोला जाता है, तो इसमें कोर्ट केस या कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान मत हो जाओ अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, और डोंट कीप ओवर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। इफ सम पार्टनर और सम इन केस योर स्पाउस डिस्प्यूट या कुछ ऐसा अगर चलता है, तो उसको जो है आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट्स हैं वो आपको बता देने हैं, वो आप जाने, वो लोग जाने और आपका लॉयर जाने, आपकी टेंशन ख़त्म। आपके जो लग गया लग गया, अब वो अपने सियानत के हिसाब से देख लेगा। लेकिन यू डोंट हैव टू ओवर इंडल्ज योर सेल्फ, और अपनी रातों की नींद जो है वो ख़राब नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। मरकरी जब चौथे खाने में आ जाते हैं, चौथा खाना दोस्तों किस चीज़ का है, घर का है, माता का है, लग्जरीज का है, व्हीकल्स का है। और चौथा खाना केंद्र का बहुत सुंदर भाव है, इंपॉर्टेंट भाव है, और कहीं अगर अपनी राशियों में आता है तो बहुत अच्छा भद्र योग भी यहाँ पर निर्माण होता है, अगर 3 या 6 अंक लिखा है। और कहीं अगर वीनस के साथ आ गया तो बहुत ही बढ़िया है, तो फिर तो वो बन जाएगा ना, क्या कहते हैं, युक्त योग बन जाएगा। राशियों की बात नहीं कर रहा, वैसे ही आपको बता रहा हूँ, वीनस आते हैं तो युक्त योग, बहुत सुंदर योग जो है वो बन जाता है। तो इससे पांचवा खाना कौन सा आगे बनता है, आठवां भाव। तो बुद्धि का इस्तेमाल क्या होगा, उसके रिलेटेड जो है वो होगा। आठवां खाना किस चीज़ का है, वो क्या मांगता है आपसे, वो मांगता है सीक्रेसी। यू हैव टू बी सीक्रेट इनफ कि अगर आठवें आठवें भाव के बेनिफिट्स लेने हैं तो सीक्रेट हो जाओ। यही चीज़ बोली जाती है जब भी आठवें खाने के लॉर्ड को या प्लैनेट को देखा, अगर सोचा जाए तो सिर्फ आपको यही देखना है कि उस आप इनफ सीक्रेट्स जो है वो करते हो या नहीं करते हो। अगर आप हर चीज़ स्पिल करते हो, मुंह से बोल देते हो काम खत्म होने से पहले ही, तो फिर आठवां खाना आपको अच्छे रिजल्ट कभी भी जो है वो नहीं देगा। इसमें तरीका ये है, अगर आपका चौथे भाव में मकरी की बात हो रही है और आठवां खाना आपका पंचम बनता है, तो आपको क्या करना है, सपोज कर लो एग्जाम्पल के तौर पर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। ढिंडोरा पहले नहीं पीटना। कुछ आपकी जॉब लग रही है, चांसेस बन रहे हैं, तो पहले नहीं बताओ कि यार यहाँ मेरी बन रही है सिस्टम, हो सकता है मेरा कुछ यहाँ पर हो जाए। जब किसी को आपने ये चीज़ बतानी है ना, तो आजकल तो ऐसे है कि बुरी नज़र लगाने वाले आपके ही आसपास हैं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो इसलिए ध्यान रखो कि जब वो चीज़ हो जाए, आप कह दो कि मेरा बच्चा यार फलानी जगह कनाडा जा रहा है, सेटल हो जाएगा, ये वो, उसके हम पेपर्स कर रहे हैं, लगातार ये कर रहे हैं, उसने नज़र लगा दी, वो काम आपका रुक जाएगा। सो एवरी थिंग विल बी इंटरप्टेड अगर आप अपने सीक्रेट्स खोल दोगे। ऐसा आठवां खाना खराब होता है, ठीक है। इस चीज़ की आपको आदत डालनी है, ये काम आपको नहीं करना है। ईवल आई, ईवल आई बोलते हैं कि यू बिकम टारगेट ऑफ ईवल आई व्हेन यू नो डू ऑल दिस थिंग, ठीक है। सब कुछ सीक्रेट रखो, सेविंग भी सीक्रेट रखो, कमाई भी सीक्रेट रखो। अगर सीक्रेट तरीके से कुछ अलग से भी काम कर रहे हो जो फैमिली को या किसी को नहीं पता, उसको सीक्रेट रखो, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल जो है वो होगा। आठवां खाना और चीज़ किस चीज़ का है, आठवां खाना आपकी जायदाद को भी, हम इनहेरिटेंस को सबसे पहले आठवां खाना जो है वो देखा जाता है। तो बुद्धि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जाएगी, बुद्धि, राइट, इंटेलिजेंस, सारा दिमाग जो है आपने उस चीज़ में रखा हुआ है, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हो कि नहीं ऐसे हो जाए तो मैं ये कर लूँ, ऐसे हो जाए तो मैं वो कर लूँ। जब भी अगर ऐसा देखा जाता है बहुत केसेस में, जब भी जायदाद का बंटवारा हो या कुछ ऐसा आपको कम भी मिल रहा है ना, जस्ट एक्सेप्ट व्हाट योर फेट इज गिविंग यू। अगर आपकी किस्मत में लिखा है वो किसी तरह आपको मिल जाना है, तो आपकी रातों की नींद खराब करके या बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज लगा के, प्लान लगा के, उसका दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर उस किसी को 60 मिल रहा है, आपको 40 मिल रहा है, एक्सेप्ट व्हाट इज बीइंग गिवन टू यू, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो।
उसके बाद ये खाना और किस चीज़ का है, हिडन पर्सन्स का। हिडन कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में आपकी हेल्प करने वाला हो। तो जब भी कोई किसी के साथ भी रिलेशन अच्छे बनाने हैं या बढ़ाने हैं, या आपने कोई ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में रखा है जो बहुत हाई लेवल का, हाई रैंक का, जैसे कोई पॉलिटिशियन है, कोई जज है, या कोई भी बड़े लेवल का बंदा है, तो उसको ये मत दिखाओ कि मेरे फलाने पर्सन के साथ लिंक है। अगर अच्छी बात है आपके लिंक हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको दबा करके रखो। वही जब काम आएगा तो पीछे पीछे से काम आना चाहिए। लाइक कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसने फ़ोन किया तो आपका मसला हल हो गया, सामने वाले को पता भी नहीं लगा कि इसकी हेल्प कौन कर गया। कभी भी उस इंसान का चेहरा आगे मत आने दो जिनके चौथे घर में बुध है। चलिए, बुध की ये चौथे की होगी बात। अब बात करेंगे अगर आपके बुध जो है वो फिफ्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस के बुध क्या कहते हैं? अब सबसे पहले तो फिफ्थ हाउस में बुध आते हैं तो ये देखा जाता है कि ये इंसान अपने पेरेंट्स की ना रिस्पेक्ट जो है दिल से करता है, बहुत अच्छे से करता है। उनके साथ वाद विवाद ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। और पेरेंट्स की ब्लेसिंग लेनी, इसके लिए सोने पे सुहागा बोला जाता है। अब इससे पंचम भाव कौन सा बनेगा? फिफ्थ हाउस। इससे बनेगा आपका नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस किस चीज़ का है? भाग्य का भाव, स्पिरिचुअलिटी का, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलीजन का भाव। तो बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं चलानी है उस भाव में, ठीक है। बुध का काम है बुद्धि चलानी उसमें, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले तो आप लोगों की आदत है बहुत जल्दी ना अपने भगवान बदल लेते हो। तो भैया ये क्या हुआ? ये थोड़ा ना आज शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, किसी ने बोल दिया यार ओम नमः शिवाय करो, तो थोड़ी बात देर बाद लगा यार ये भगवान मुझे ना शंकर जी से तसल्ली नहीं हो रही, मुझे रिजल्ट नहीं दे रहे, तो किसी ने बोल दिया चल तू ना हनुमान चालीसा पढ़ा कर, तो उधर छोड़ दिया और इधर आ गए। फिर आपको किसी ने यहाँ से डाउट हुआ तो फिर गणपति जी की चालीसा पढ़ रहे हैं या माँ दुर्गा की पूजा। जो भी करना है फिक्स करो। ये नहीं कि आपके मोमेंटम वो जो है रिदम जो है वो आपका चेंज हो रहा है और किसी के बोलने पर आप गॉड्स चेंज कर रहे हो। ये जो चीज़ है आपको नहीं करनी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो। और किस चीज़ का भाव है? नवम भाव स्पिरिचुअलिटी का है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल होना अच्छी बात है। डोनेशंस का भाव है, डोनेट कर सकते हो, लेकिन डू इट सीक्रेटली, डोंट शो ऑफ वाइल डोनेटिंग। कई लोग क्या होते हैं सेल्फी खींच लेते हैं या सामने बोलते हैं कि यार फोटो खींच, मैं इसको कुछ दे रहा हूँ। वो चीज़ें जो हैं आपने नहीं करनी। इसके प्रति भी जो बुद्धि मत आप ज़्यादा लगाओ, बस कर दो वो दान। जो जितना गुप्त दान होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उसमें शो ऑफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते रहोगे, बहुत ज़्यादा बुद्धि इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ना फॉर्च्यून वाला भाव है आपका, इससे पंचम, ठीक है। तो फॉर्च्यून विल नॉट फेवर यू, इट विल गो ऑन दी अदर पाथ, ठीक है। अगर आप उसके पीछे भाग रहे हैं वो आपसे भागेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्लान, इसको ये बोला जाता है कि अगर ये जातक प्लान नहीं करता और अपना कर्म करके सब भगवान पर छोड़ देता है तो भाग्य जो है उल्टा उसको जो है वो फेवर करता है। ये बहुत लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि जब मैं किसी चीज़ का सोचता हूँ वो मुझे नहीं मिलती, जब मैं नहीं सोचता हूँ वो मुझे मिल जाती है। तो यही है कि भाग्य पंचम बनता है इससे भाव। तो इसलिए आपको लक तब फेवर करेगी जब आप लक के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है। गो विद द फ्लो बोलते हैं ना, जैसे कि अपने काम, गो विद द फ्लो, मस्त रहो, अपना काम करते रहो, वो चीज़ें अपने आप आपके पीछे आती रहेंगी, ठीक है। ये मैंने इस चीज़ को क्लोजली एनकाउंटर करा है तभी ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मकरी सिक्स्थ हाउस में क्या परिणाम देंगे? बुध जब छठे में आते हैं दोस्तों, अपनी राशि है, और कमाल की बात है कि एग्जॉल्टेड भी जो है वो यहाँ पर बुध माने जाते हैं, तो अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसी बात नहीं है। रोग, ऋण और शत्रु। लेकिन पंचम भाव की आज बात हो रही है, तो पंचम भाव कौन सा बनेगा? 10वां भाव। 10वां भाव कुंडली का बहुत ही स्ट्रॉन्ग भाव है। वो क्यों है दोस्तों? कि जितने भी केंद्र भाव हैं, इवन की केंद्र त्रिकोण वाला जो लगन है उससे भी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये वर्क प्लेस का खाना है। इसका स्ट्रॉन्ग होना दैट मीन्स कि आप बहुत बड़े ओहदे पर जो है वो पहुंच सकते हैं, और ये जिनका स्ट्रॉन्ग होता है वो पहुंच भी जाते हैं। बड़े बड़े लॉयर्स, बड़े बड़े ये जजेस, मैजिस्ट्रेट और बड़े बड़े पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट लेवल पर बहुत ऊंचे ऑफिसर्स जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स या जीएसटी ऑफिस या कोई भी ऐसे मतलब ओहदे पर देखा गया है कि ये लोग होते हैं। सबसे पहले अब बुद्धि कहाँ जाएगी? उस भाव में जाएगी जब छठे में होंगे। तो वर्क प्लेस में आप बहुत ज़्यादा ओवर जो है वो स्ट्रेस करना स्टार्ट कर देंगे। डोंट स्ट्रेस ऑन इवन द स्मॉलेस्ट इश्यूज दैट आर हैपनिंग एट योर वर्क प्लेस। बहुत ज़्यादा जो है इसका ध्यान रखना है, अदरवाइज होगा कुछ नहीं। ये बुध आपको परेशान करेगा। परेशान कैसे करेगा? क्योंकि बैठे तो रोग वाले खाने में है ना।
फालतू की सबसे पहले तो डिप्रेशन दे देंगे, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब के कारण स्ट्रेस रहोगे, नसों को दर्शाता है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम जैसे कि नसों की तकलीफ वो बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है ऊपर से नीचे तक। तो ये चीज़ें जो हैं वो आ सकती हैं, हाथ पैरों का सुन्न होना, नंब जिसे नंबनेस बोलते हैं, वो दिक्कत आपको आ सकती है। कई लोगों को माइग्रेन की दिक्कत आ जाती है, स्किन एलर्जीज, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो चंद्रमा और बुध से देखी जाती है। तो बुध जहाँ खराबी पे आता है तो सबसे पहले स्किन एलर्जीज या बॉयल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इम्यूनिटी भी आपकी लो कर सकता है, ठीक है। कोशिश कीजिए ओवर टाइम मत कीजिए वर्क प्लेस पे कि नहीं यार काम बहुत है, ये है वो है, और बहुत ज़्यादा ओवर उसमें झोंक दो। जितना कम करोगे, जितना बैलेंस्ड रखोगे कि नहीं इतना रिक्वायर्ड है मैं इतना ही करूं, जल्दबाजी के चक्कर में 2 दिन का काम 1 दिन में कर लूं या 4 दिन का काम 2 दिन में, वो काम आप ना करो। कई लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा काम करके वो घर पे ले आते हैं असाइनमेंट शीट्स कि नहीं यार घर पे कर लूँगा, फिर मेरा बॉस जो है वो खुश हो जाएगा। ये चक्कर जो है आपको नहीं करना है। जितना रिक्वायर्ड है अपने वर्क प्लेस पे, चाहे आपका बिजनेस है, जॉब है, प्रोफेशन, कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं, उसको बैलेंस्ड रखें। नहीं तो आपको डेफिनेटली हेल्थ की इश्यूज जो हैं वो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब 10वां भाव क्या है, पेन की ताकत, कलम की ताकत। क्योंकि जो मैंने आपको प्रोफेशंस बताए पहले हाई रैंक वाले, तो जो लोग तो उसमें ऑलरेडी हैं, ठीक है, या उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कलम इटसेल्फ इज बुध, ठीक है, मरकरी है। अगर आप पुराने स्क्रिप्चर्स देखो बुद्ध की उसमें, तो उनके हाथ में हमेशा एक कलम है। तो कहने का मतलब कभी भी मिसयूज मत करो इसका कि किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए एक साइन कर दिया तो चल यार इसकी दबाव हो गई ज़िंदगी, किसी ने मुझे बोला था तो या तो उससे कोई गेन मिल गया, फेवर मिल गया तो कर दिया। होता है ना कि कईयों के हाथ में इतनी ताकत दी होती है उनके ओहदे ने, उनकी पोजीशन ने, कि एक साइन कर दिए चल यार मैं कर दूँ। ये नहीं करना। इसमें जितनी लॉयल्टी अगर बरतेंगे वो आपके लिए जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। किसी के भड़कावे पे आकर के या अपने निजी स्वार्थ के कारण, सेल्फिशनेस के कारण ये काम आपको दोस्तों नहीं करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि मेरी जॉब चलेगी तो, मेरा ये चला गया तो, मेरे साथ ये ना नेगेटिव हो जाए तो, मेरा पैसा ना खराब हो जाए। ये काम में बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाओगे तो जो है आपका मेंटल ट्रबल्स जो हैं वो आपको आएंगी। बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स और बहुत ज़्यादा अपने कलीग से या एम्प्लॉय से या बॉस से बहुत ज़्यादा सलाहें मत करो। डोंट टेक सो मेनी एडवाइस, और पर्सनल एडवाइस बिल्कुल नहीं उनके साथ शेयर करो, या मुझे मेरे घर पे ये चल रहा है मुझे एडवाइस दो। वो एक अच्छी एडवाइस दोस्तों इसमें नहीं होगी, आपका घर खराब हो सकता है। ये चीज़ का जो है, क्योंकि फैमिली लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ और योर हाउस, उसको चीज़ें अलग रखो, घरेलू समस्याएं और जो काम की समस्याएं हैं उसको अलग रखो। यू हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ देम, ठीक है। हाँ, आप किसी अच्छे मित्र से, पुराने मित्र से बात कर सकते हैं जिस पे आपको भरोसा है, लेकिन जस्ट बिकॉज यू आर गोइंग देयर एंड डिस्कसिंग विद योर कलीग्स और योर बॉस और इवन योर सबॉर्डिनेट्स एम्प्लॉयज़, उनके साथ आप मत करें, ठीक है। उसमें कोई गलत सलाह देने वाला हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मरकरी जब 7th हाउस में आते हैं, तो 7वां भाव दोस्तों तुला राशि है काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से। इसमें मरकरी की भी अलॉटमेंट दोस्तों दी गई है, हालांकि शनि की भी दी गई। तो मरकरी जब 7वें भाव में हो गए, पंचम भाव इससे कौन सा बनेगा, 11वां भाव। वो किस चीज़ का है, आपके मित्रों का, आपके बड़े भाई, बड़े सिबलिंग्स का, और आपकी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट का, चाहतों का पूरा होने का, और सोर्स ऑफ अर्निंग एंड इंक्रीज इन इनकम, जो आप कमाते हैं, इंक्रीज इन अर्निंग्स, इस चीज़ का भाव है। तो आपकी यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ देखी जाएगी कि मन बहुत ज़्यादा दौड़ा रहे हो, वहाँ पर अपना बहुत ज़्यादा बुद्धि जो है, बुद्धि है तो बुद्धि बहुत ज़्यादा उसमें लगाओगे तो उल्टा नुकसान होगा। उसमें क्या नुकसान होगा, आप जिसको दोस्त समझना है उसको दुश्मन समझ बैठोगे, जिसको दुश्मन समझना है उसको दोस्त समझ बैठोगे। तो इस प्रकार से आपका फ्रेंड सर्कल भी खराब होगा, सोशल सर्कल भी जो है खराब होगा। तो ध्यान से सोचें, किसी को दोस्त बनाने से पहले 4 बार सोचें कि ये मेरे लायक है, कहीं ये मेरे पैसे का फ़ायदा या मेरी किसी प्रकार की चीज़ के ऊपर नज़र तो नहीं है, मेरे परिवार की किसी मेंबर के ऊपर नज़र तो नहीं है इसकी। इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये जातक जो है ऑपोजिट सेक्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो करके अपना काम जो है वो बिगाड़ लेता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने काम पर फोकस रखें, कमाई पर ध्यान दें, ना कि जो है इन डिस्ट्रैक्शंस की तरफ हमें जाना है। बहुत ज़्यादा
ट्रबल्स आ सकती हैं, कुछ भी, ही और शी कैन एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम यू, या कुछ ऐसा कुछ भी दिक्कतें कहीं कभी भी जो है वो बन जाती हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। कहीं जा कर के आपकी थोड़ी इनकम में रुकावट आ सकती है, कुछ दशा अंदर दशा ऐसी आ गई या कुछ भी हो गया, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं हो जाना, वो एक टेम्पररी फेज़ होगा। अगर इनकम रुक गई है तो कहीं ना कोई ज़रिया कुछ देर बाद निकल आएगा, क्योंकि आप लोग सोचोगे उसके बारे में, और आपकी बुद्धि ऐसी है कि जब सोच लगाओगे उसके प्रति तो दूसरा रास्ता जो है, डोर जो है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। कीप वर्किंग ऑन योर नेक्स्ट प्लान, कि चल ये तो हो गया ना, ये तो यहाँ रुकावट आ गई, ये दरवाज़ा बंद हो गया, ये जॉब चली गई या ये हो गया, उसके बाद सोचो कि आगे क्या करना है। वहाँ फेल हो गए, फिर सोचो, कीप प्लानिंग। बैठे धरे पर धरे मत बैठे रहो कि नहीं दुनिया ही ऐसी है, या मैंने कुछ करना ही नहीं है, या ये है वो है। अब कुछ ना कुछ तो जो है वो आपके सितारे ही आपसे, ग्रह जो है वो करवाएंगे। तो ऐसा मत सोचो, कीप प्लानिंग, कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर कर्मास, ठीक है। सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ जॉब बेटर देन व्हाट यू हैव लॉस्ट, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये टेक्नोलॉजी का भी भाव है, तो कोशिश कीजिए जो बिज़नेस कर रहे हैं वो एक जगह पर बैठ करके वही ऐसे करके बैठे हुए हैं पिता के उसमें दुकान पर, तो पिताजी भी साथ में बैठे हुए हैं तो ग्राहक की वेट कर रहे हैं। ये नहीं करो कि नहीं बैठ गए तो बैठ गए। जॉब में भी हैं या प्रोफेशन में भी हैं, कहीं पर भी हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लाओ कि आज ये दौर है टेक्नोलॉजी का, और ये भाव 11वां जो है वो टेक्नोलॉजी का है। सोच वहाँ होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी से बिजनेस, 7वां भाव बिजनेस है, तो बिजनेस को टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करके इसको आगे लेकर के आए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आगे बात करेंगे, बुध जब 8वें भाव में आते हैं, 8वें भाव की कहानी अलग अलग है। यहाँ कोई बोला जाता है कि अकेला बुध जो है वो सौरोज देता है, और 34 के बाद जो है ये चीज़ें अच्छी करता है। तो खैर, 5वां भाव जो है 8वें से कौन सा बनता है, वो बनता है मोक्ष का भाव, 12वां भाव। तो 8वें में जब बुध होगा और मोक्ष के खाने को जो है ये जो है इससे 5वां बनता है, तो ये देखा जाता है कि वो भाव डिवाइन पावर्स का है, सुपर नेचुरल पावर्स का है, यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू। और ये मत सोचो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई उसके कारण डिप्रेस हो गए और नई बीमारियां, एक बीमारी से दूसरी लगा ली, तीसरी लगा ली, ऐसा नहीं करना है। तो जस्ट थिंक कि सुपर नेचुरल पावर्स जो हैं, यूनिवर्स जो है वो आपको उस प्रॉब्लम से जो है वो छोटी हो बड़ी हो, बड़ी से भी जो आपको बाहर निकाल करके लाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी बड़ी ट्रबल में मैं था और मुझे वहाँ से खींचा गया। वो किसने खींचा, या तो कोई ज़रिया भेजा जाएगा, क्योंकि है तो ज़रिए ना वो, ये तो नहीं है कि आप ही उड़ना स्टार्ट हो जाओगे और निकल जाओगे वहाँ से। कुछ ना कुछ ज़रिया जो है वो भेजा जाता है आपको, और वहाँ से जो है वो निकाला जाता है। 8वां खाना जो भी देता है वो सडन भाव है, तो सडन लॉसेस या सडन गेंस हैं। तो कोशिश ये होती है इसमें कि ये मतलब देखा जाता है कि सडन गेंस ही ज़्यादातर जो है वो मिलते दिखाई देते हैं। कुछ अगर परिस्थितियां नेगेटिव हो गई, सडन लॉसेस हो गए, तो आपको घबराना नहीं है, आपको ट्रबल से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ इसमें देखी जाती है। कोशिश कीजिए कि आप किसी रोग से पीड़ित हैं या कुछ है, तो 12वां और 8वां अगर देखें तो 8वां भी सडन डिजीज़ का भी है, और 12वां जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकेशन इससे देखते हैं। तो कोशिश कीजिए कि किसी हॉस्पिटल में जाकर के किसी पेशेंट का बिल भर सकते हैं, या किसी को कोई मरहम पट्टी करानी है उसके पैसे आपने खर्च दिए, या किसी ड्रगिस्ट पर जा कर के आपने किसी के दवाई के पैसे दे दिए, तो ये करेंगे तो आप ही के कष्ट जो है वो कटते जाएंगे, ठीक है। और ये पितरों का भी खाना है, तो उनकी ब्लेसिंग्स हमें बहुत ज़रूरी है, राइट, इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी चाहिए। तो अपने फोर फादर्स जो एल्डर्स हैं हमारे, उनकी सेवा निरंतर करते रहें। अगर वो नहीं हैं इस दुनिया में, पिता की सेवा कीजिए। कोई नहीं है तो उनके जो फ्रेम्स रखे हैं उनको अच्छी हालत में रखें, उनसे ब्लेसिंग लेते रहें, ठीक है। आगे बात करेंगे, बुध अगर नवम भाव में हो, अब नवम भाव का बुध जो है उसमें बहुत सारी दोस्तों बोला गया है कि यहाँ का बुध जो है वो अच्छा नहीं होता है। बोला जाता है कि कई स्टैमर करते हैं, कई फंबल करते हैं, कईयों को स्पीच की जो है वो दिक्कत आ जाती है, तो ऐसा नवम भाव का बुध जो है वो करवाता है। सबसे पहले तो ये देखें, आज जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है वो है पंचम भाव फ्रॉम मर्करी। सो 5th हाउस फ्रॉम मर्करी कौन सा बन गया, नवम से लगन ही बन गया, फर्स्ट हाउस। तो लगन किस चीज़ का है, नेम का, फेम का, रेपुटेशन का, आपकी विचारधारा, नेचर, सोचने की क्षमता, ये सब का भाव है लगन। तो आपको बहुत ज़्यादा जोर जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट जिसे हम बोल देते हैं कि जिसे जस्ट
डाइविंग इनटू इट, वो चीज़ नहीं करनी है किसके प्रति, अपना नेम फेम बढ़ाने के चक्कर में। ये नहीं सोचना कि मेरा नाम हो, मेरी रेपुटेशन बने। देखो कुछ करोगे तो रेपुटेशन अपने आप बनेगी, लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते जाओगे कि लोग मेरी इज्जत करें, मुझे सैल्यूट बजे, मुझे गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हो, नेम फेम हो, तो ऐसा तो है दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप मेहनत करोगे आप देखोगे यही भगवान की तरफ से, क्योंकि खाना तो नवम फॉर्चून का है और रिलीजन का है, स्पिरिचुअलिटी का है, तो भगवान की तरफ से जो फॉर्चून है वो आपको फेवर करेगा। लेकिन आप सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे, उसी के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। लगन जो है आपके फिजिकल अटायर, आपकी वेशभूषा, कपड़े पहनने का ढंग, हाउ यू लुक, उसको भी दोस्तों दर्शाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने हिसाब का हो। कई बार ये देखा गया है कि लोग दूसरों के कहने पर जो है वो कपड़े अपने पहनना स्टार्ट कर देते हैं, वो चाहे वो स्पाउस हो या भाई हो या बहन हो, माता पिता हो, कि ये शर्ट मुझ पे अच्छी लग रही है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि आपके ऊपर क्या अच्छा है, क्या नहीं सूट कर रहा है। दूसरों के हिसाब से अपना अटायर जो है वो आपको नहीं चुनना है। थिंक अबाउट इट, सोचते ज़रूर होंगे इस बारे में, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये आपका खुद का जो है वो डिसीजन हो, अदर्स चॉइस ना हो। ठीक है, लोगों के कहने पर अपना, लोग आपको बहुत ताने मारेंगे, कहेंगे कि यार तेरा बोलने का तरीका ये है, तेरा वो है, ये है, लेकिन आपको किसी के कारण अपने बोलने का लहजा जो है वो चेंज नहीं करना है। टॉक द वे यू टॉक, लेकिन थोड़ी पोलाइटनेस अगर रखोगे उसमें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर बहुत ज़्यादा रूडली बात करेंगे तो हो सकता है अगला बुरा मान जाए। तो कोशिश कीजिए खुद ही अपनी पोलाइट टोन रखें और दूसरों के कहने पर मत चलें। अगर आप फास्ट बोलते हैं तो ये नहीं कि अगला कहे कि बहुत स्लो बोला कर, तो आप अनकंफर्टेबल होकर बहुत स्लो बोल रहे हैं, ऐसा जो है वो आपको नहीं करना। बी द वे यू आर, लेकिन आपको खुद को पता होना चाहिए कि ये टोन जो है वो ठीक है या ये टोन ठीक नहीं है। ये चीज़ आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिए जब आप अपने बर्थ प्लेस पे आपका जन्म हुआ है उसको छोड़ करके बाहर आप निकलते हैं, मैं फ़ॉरेन की दोस्तों बात नहीं कर रहा, अगर आप अपने लाइक 100 150 200 किलोमीटर दूर भी काम करते हैं, वो धरती वो जो है वहाँ आपको काम सूटेबल होगा, राइट। कभी कभार अब यहाँ ये चीज़ देखी गई है कि बुद्ध क्यों यहाँ पर इतना क्रिटिसाइज किया गया है। 99% वाले लेवल पर आकर के जहाँ आपको लगता है ये मेरा काम होने वाला है, तो वो 99% पे कट हो जाता है। ठीक है, वो फॉर्च्यून में बाधा आ जाती है। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप फॉरेन की सोच रहे हैं सेटल होने के लिए, ठीक है, सारे हो गया, वीज़ा आ गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, पैसे भर दिए, सब कुछ कर दिया, एंड में क्या होगा, कुछ ऐसी सिचुएशन खुदा न खास्ता आपके घर पे कुछ हो जाए या कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, वो धरा का धरा रह जाता है। आपने सोचा यार मैंने इतनी मेहनत सिंस लॉन्ग मैं कर रहा था, मेरे सारे काम बन चुके थे, एंड पर आके काम वो रुक गया। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हो सकती हैं, एंड अंडर अचीव्ड या अनअचीव्ड जिसे कहते हैं वो हो सकती हैं, लेकिन डोंट स्ट्रेस अबाउट इट। लाइफ ने जो जब देना है वो आपको मिल जाएगा, आपका सोचा हुआ पूरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उसके कारण अपनी तबीयत जो है वो ख़राब नहीं करनी। ठीक है, और एक और पॉइंट आपको बताऊं, लगन फिफ्थ बनता है, तो बहुत ज़्यादा ना अपने आप को साबित करने के लिए, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए ना वहाँ पर बहसबाजी मत किया करो कि नहीं मैं ही सही हूँ। ठीक है, डोंट प्रूव योर वर्थ कि यार मैं इतने काबिल हूँ। अपनी वर्थ जो है वो ज़बरदस्ती जो है आपको प्रूव जो है वो नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखो। ठीक है, चलिए, मकरी 10वें भाव में, 10वें भाव में मकरी दोस्तों अगर तो अच्छा है तो ठीक है, बढ़िया रिजल्ट देता है, लेकिन देखो 10वां भाव क्या है, केंद्र स्थान में से सबसे सॉलिड स्थान, सबसे स्ट्रेंथन जो है वो स्थान माना गया है। शनि की राशि है कैप्रिकॉर्न। हालांकि सूर्य जब मकर में आता है, मकर संक्रांति, तो कितनी शुभता का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो है ये हाउस बहुत ही शुभ माना गया है फॉर योर करियर। ठीक है, उसके बाद इससे पंचम भाव देखो दोस्तों 10वें से कौन सा बनता है, दूसरा भाव, वाणी का, वेल्थ सेव का और आपके कुटुंब का। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो बहुत ज़्यादा बुद्धि दूसरे भाव में मत डालो। ध्यान जाएगा डेफिनेटली जाएगा। आप क्या करोगे, फैमिली मेम्बर्स में कुछ लोगों को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दोगे, उनको पिन पॉइंट स्टार्ट करना कर दोगे कि एक को दूसरे के खिलाफ बोल रहे हो कि यार ये ऐसे क्यों नहीं करता, इसको ऐसे करना चाहिए, ही शुड नॉट बी डूइंग दिस, शी शुड नॉट बी डूइंग दिस। ये काम जो है आपको नहीं करना, पिन पॉइंटिंग, क्रिटिसाइजिंग, ये आप अपनी नेचर से हटाओ। तरीका, हर चीज़ का तरीका होता है। अगर मान लीजिए आपका आप सही भी हो, इस चीज़ में हो सकता है आप सही हैं, लेकिन आप फैक्ट्स पर लेकर आओ ना, उसको बताओ कि
जो भी मदर हैं या फादर हैं या कोई भी फैमिली का मेंबर है, उसको बताओ कि वो क्यों सही नहीं है। उसको बताओ कि उसने ये नहीं किया, फैक्ट्स लेकर आओ, चाहे लिख कर उनके सामने रखो, चाहे जैसे मर्जी करके रखो कि मैं लॉजिक पेश कर रहा हूँ। जस्ट डोंट से कि वो अच्छा नहीं है, वो ऐसे है और वो वैसे है। इफ़ यू हैव इनफ फैक्ट्स, वो तभी आपकी बात मानी जाएगी, नहीं तो आपकी बात जो है वो नहीं मानी जाएगी। अब खाने पीने का भाव भी है, ईटिंग हैबिट्स का भी है, तो ये ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान होना चाहिए, बुद्धि चलनी चाहिए कि मुझे क्या खाना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। ड्रिंक करते हो तो आपको ब्रेक कहाँ लगानी है आपको पता होना चाहिए। जो भी आप खाते हो, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें या ऑयली खाते हो या डाइट कॉन्शियस नहीं हो या जो भी है, इसका ध्यान रखो। खासकर 40 की एज के बाद, एज यू एज एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो कि एवरेज आजकल मानी गई है हाफ अगर देखें तो, 40 की एज के बाद जो है यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट व्हाट यू ईट। शुगरी फूड एक्सेस नहीं खाने, है ना, बड़ी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ और वो सब। ऑयली खाएंगे तो हार्ट को प्रॉब्लम। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है। और लिकर का खासकर ध्यान रखना। फैमिली को सपोर्ट करो, उनके लिए करते रहो। एक्सपेक्टेशन ये मत करो कि नहीं मैं ये करूँगा तो वो भी मेरे लिए करेगा। ऐसे करोगे तो वो दुख, कहीं ना कहीं पीड़ा जो है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, अपने किसी भी फैमिली मेम्बर के ऊपर ऐसा दिमाग मत चलाओ कि यू हैव टू पुट समवन डाउन। जैसे भाई ने मुझे ऐसे कर दिया तो मैं भाई को ये कर दूं या बहन को वो कर दूं, ये काम, या चाचा को कर दूं या फलाने को कर दूं। इंटायर कुनबा, आपका ट्राइब जो भी है, उसमें आपको ये सब चीज़ें, इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है ना, किसी के अगेंस्ट प्लॉट करने की जो है वो नहीं होनी चाहिए। वो आपको जो है वो बुरा परिणाम मिलेगा, ठीक है। एंड वाइल यू आर हेल्पिंग अदर्स डोंट बी कैलकुलेटिव। मैंने इतने की मदद की तो मुझे इतने की मदद मिलनी चाहिए। ये जब आप करेंगे तो यहाँ बुद्ध अपना खराब करेंगे, दूसरा भी खाना खराब करेंगे, 10वां भी जो है वो खराब करेंगे, ठीक है। एक अनकंडीशनल प्यार, एक अनकंडीशनल सेवा भाव जो है, उससे ऊपर दोस्तों कुछ नहीं होता। वो यूनिवर्स फिर आपको देना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आप अगर यहीं पर बैठ कर के इस धरती पर, और उससे मैं वसूल लूँ, उससे मैं ये कर लूँ, तो भैया आप यूनिवर्स को दूसरा आप धक्का मार रहे हो कि कहीं और चल जा, मेरे पास ना आ। तो ऐसे मत कीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब बुध 11 की बात कर लेते हैं। बुध 11 में क्या परिणाम देता है। इससे पंचम भाव जो है वो बनता है तीसरा भाव। तीसरा भाव किसका है, सिबलिंग्स का, आपकी मेहनत का, ठीक है। और 11वां भाव किस चीज़ का है, राइज इन इनकम का, पैसे का। तो ये चीज़ मत सोचो कि मुझसे ज़्यादा कौन क्या कमा रहा है। एंड डोंट जज पीपल बाय देयर पॉकेट्स। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं कि जो ये देख करके दोस्ती यारी बनाते हैं या अपने लिंक्स बढ़ाते हैं कि उसमें दम क्या है, इज ही वेल्दी मैन, इज ही अ रिच मैन, तो मैं उसके साथ लिंक्स बढ़ाऊँ जस्ट टू शो ऑफ कि मेरे उसके साथ लिंक्स अच्छे हैं। या ये अगर इंसान में कुछ नहीं है, पैसे की ताकत, इसकी जेब ढीली है या कुछ, तो मैं तो मेरे मतलब का नहीं। ये चीज़ जो है आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी नहीं सोचना है कि लोग मेरे प्रति भी ये सोच रखते होंगे कि मेरी जेब में दम है तो ही मेरे को पूछ रहे हैं। तो ऐसा सोच, ठीक है, ये फैक्ट होगा जो मर्जी हो, लेकिन आपने ये सोच नहीं रखनी है कि किसी को मुझे अपने पास बुलाना है तो मेरे अपने पॉकेट में दम है तो मैं किसी को भी खरीद लूँ या अट्रैक्ट कर लूँ। ये सोच आपको बिल्कुल भी जो है वो नहीं रखनी, ठीक है। 11वें भाव में बुध है, तीसरे में है, तो हार्डवर्क का खाना आ गया तीसरा। तो ये कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ओवर नहीं करना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना करो, क्योंकि रिजल्ट उतने का ही मिलेगा। कई लोग जिम में आधा घंटा चाहिए होता है, वो 1.5 घंटा लगा देंगे कि नहीं मेरी आज बॉडी ज़्यादा बन जाए, मेरी जल्दी बन जाए। तो जल्दी के चक्कर में मत पड़ो, जितनी रिक्वायर्ड है उतना काम करो, उतनी एक्सरसाइज करो, तभी आपके लिए वो फ़ायदेमंद जो है वो होगा, ठीक है। अब है तो बुध जो है वो बालक है, छोटा बच्चा, जिद्दी बच्चा है, स्टबननेस से दोस्तों देखते हैं। तो जिद पर मत आ जाओ कि नहीं मुझे ये काम इतना करना है, जैसे मर्जी, चाहे मैं घर आकर करूं, दिन रात एक करनी पड़ जाए, रातों की नींद खराब करनी पड़ जाए। तो रातों की नींद खराब होगी तो साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को भी फर्क आएगा। ये चीज़, दो दो चार चार काम एक टाइम पर पकड़ लिए और अब नींद का वक्त नहीं है, वो काम जो है मत करो, क्योंकि हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा अननेसेसरली आप कॉन्फ्लिक्ट करते हो, वो काम मत करो। पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स या फालतू के झगड़े जो है वो आपकी बदनामी का कारण बन सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए
बुध की बात कर लेते हैं 12वें स्थान पर। बुध जब 12वें स्थान में आता है, हालांकि काल पुरुष की कुंडली उठा लो तो देख लो कि ये कौन सी पाइसेस राशि बन गई, तो नीच माने जाते हैं पाइसेस में बुध। क्या माना जाता है कि बुध जो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप आज की टॉपिक की बात करें तो पंचम भाव देख रहे हैं। बुध से पंचम भाव बनता है लग्जरी का भाव, व्हीकल्स का भाव, हाउस का भाव, चौथा भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र भाव है, फोर्थ हाउस। तो जब भी देखो बुद्धि तो आपकी वहाँ जाती है, लेकिन यहाँ पर जानी ये चीज़ में चाहिए कि जब भी व्हीकल लो या कोठी बंगला या घर कुछ भी लो तो एक एक्सपर्ट की सलाह आपको बहुत ज़रूरी जो है चाहिए होती है। अब आप लोग क्या करते हो, मान लीजिए आपने गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, स्कूटर या कुछ ऐसी वो जो आजकल टू व्हीलर्स आजकल नए नए इलेक्ट्रिक आ गए हैं, तो आप क्या करते हो, फटाफट नेट खोलते हो, नेट में देखते हो कि ये इतनी इसकी एवरेज है, इतना इसका ये है वो है, कन्फिग्रेशन जिसे हम बोलते हैं, वो सब देख करके आपको क्या लगता है कि नहीं यार ये चीज़ इससे बेटर है। टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस, प्रैक्टिकली ग्राउंड पर आकर के देखो, शोरूम में जा करके उनसे पूछो, उनका वो जो ब्रोशर वगैरह पैम्फलेट होता है उसमें देखो कि ये चीज़ कितनी कारगर है, फिर मेक कंपैरिजन एंड देन परचेज, रादर डूइंग योर सेल्फ स्टडी ऑन इंटरनेट की नहीं मुझे आ गया, मुझे पता लग गया ये मोबाइल इतने का है, चल ये ले लेता हूँ, ये गाड़ी इतने की है, या ये घर इतने का है तो डील। अब वास्तुशास्त्र बहुत कुछ देखना पड़ता है इसमें ना, अगर घर लेना आपको, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट की इसमें आपको राय बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नेट पर देख करके नहीं ये प्लॉट इतने का मिल रहा है चल दौड़ गए, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, धोखा हो सकता है आपके साथ। अब आप लोग की बुद्धि यहाँ पर भी जाती है कि बहुत ज़्यादा फैमिली का करूँ, ठीक है, आपका फ़र्ज़ है। आप ये वाला घर कौन से फैमिली मेम्बर्स का है, जिस छत में आप रहते हो उस घर के मेंबर्स को जो है वो दर्शाता है। तो डोंट रन आफ्टर मेकिंग देम हैप्पी एंड ओवर सेटिस्फाइड कि नहीं मैंने कुछ करके दिखाया, मैंने तो किया, देखा मैंने तो किया, ये सब जो है आपको नहीं करना है। बस अपना कर्म करते जाइए, रिटर्न की उम्मीद मत करना और अप्रिसिएशन की उम्मीद नहीं करना, वो टूट सकती है। पहली बात हो गई ये। उसके बाद माता का भाव है, माता की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत अच्छी जो है वो रहने वाली है। ज़रूर माता की ब्लेसिंग लें, उनसे तर्क उनसे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आपको नहीं करनी, अपना पॉइंट प्रूव नहीं करना। इवन अगर वो पार्शल हैं आपके सिबलिंग्स को लेकर या कुछ ऐसा है, फिर भी इग्नोर इट एंड टेक हर ब्लेसिंग। ऑब्वियसली फादर की भी साथ में ब्लेसिंग लीजिए, अपना कर्म कीजिए, जितना बेस्ट होता है उतना कीजिए। ये नहीं है कि उम्मीद लगा ली मैंने सारी ज़िंदगी इनके लिए कर दिया, इन्होंने मेरे लिए नहीं किया, तो ये उम्मीद किसी से जगानी आपको नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अपनी उम्मीदों को जो है वो थोड़ा कमी लेकर आइए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपको नहीं बढ़ा देनी है। आप लोग क्या करते हो, पहले ना एक एक्सपेक्टेशन का पहाड़ बना देते हो, फिर जब आप देखते हो कि यार वो पहाड़ तक मैं पहुंच नहीं पाया, तो वो पहाड़ किसने बनाया है, वो किसी ने नहीं बनाया, वो आपने खुद ने बनाया हुआ है। पहले ही इतना बड़ा पहाड़ उम्मीदों का जो है वो खड़ा नहीं करना है, अपना कर्म करते रहो, वो पहाड़ जो है वो खुद ब खुद बन जाएगा, आप उसकी पीक पर भी पहुंच जाओगे। तो डोंट कीप लुकिंग एट दैट द ब्रिज दैट यू क्रिएटेड, कि नई उम्मीदों का पुल बना लिया तो ये होगा ही होगा, ऐसा जो है आपको नहीं करना है, ठीक है। स्टॉप रनिंग आफ्टर सक्सेस, स्टॉप रनिंग आफ्टर पीस, ऑपोजिट डायरेक्शन में भागो कि नहीं भाई मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मैं अपना कर्म करूँगा। जब आप कर्म की तरफ भागते हो तो नेचुरली ये सब चीज़ें जो है वो आपके पीछे आती हैं। और ये 12वां भाव भी जो है वो ये जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उनका भाव है, ठीक है। इट विल कम टू यू रनिंग आफ्टर यू व्हेन यू मूव इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए, थोड़ी सी भी वीडियो अगर मेरी पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, एक छोटा सा लाइक जो है वो ज़रूर दबा देना। गॉड ब्लेस यू।